मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सोयाबीन की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 4,892 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे बनी हुई है। वर्तमान सोयाबीन की कीमतें मंडियों में नमी अनुसार 3,800 रुपए से 4,600 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है। सरकार ने अब तक पूरे भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का लगभग 39,399 टन सोयाबीन खरीदा है, जबकि मंजूर की गई मात्रा 32 लाख टन से कम है। सबसे अधिक खरीद तेलंगाना 24,254 टन हुई है। मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन की आवक, भाव और डिमांड का जायजा लेंगे हम एग्रोसिया ओवरसीज के अजय जैन से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अजय जी। अजय जी, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का खरीद लक्ष्य 13,7 लाख टन है, जबकि अब तक केवल 0,7% यानी 9,972 टन ही खरीद हो पाई है। अजय जी, इस खरीद में सुस्ती के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? नमी ज्यादा है या किसान सरकारी केंद्रों तक पहुंच नहीं पा रहा है, अथवा और कोई कारण है? देखिए कमल जी, सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदी कम होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका कारण है वो ये है कि 15% से कम किसानों ने ही इसके लिए पंजीयन कराया। और वो पंजीयन कम क्यों कराया? क्योंकि राजस्व पटवारी जो थे उस समय, जब सोयाबीन की बोनी का समय चल रहा था, तो जमीनों में जितनी किसान की जमीन पे एक्चुअल सोयाबीन की बोनी हुई है और जो कागजों में सोयाबीन की बोनी राजस्व पटवारी ने दिखाई, उसमें भी काफी अंतर रहा। और चूंकि उस समय समर्थन मूल्य जैसी या ऐसा कुछ कारण नहीं था, तो किसानों ने भी उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस कारण से काफी कम पंजीयन हुए। और उन कम पंजीयन के बावजूद जो बाद की बारिशें थी, जिससे सोयाबीन की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई, नमी, मिट्टी और दागी सभी तरह की समस्याएं उस माल में हो गई, तो वो सरकार के एफएक्यू स्तर से काफी इंफीरियर क्वालिटी का हो गया। इसके कारण सरकार काफी कम संख्या में केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जी। और अजय जी, किसानों ने देखे मध्य प्रदेश में आंदोलन किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे, सरकार को ज्ञापन भी दिए। सरकार ने एमएसपी पे सोयाबीन की खरीद के आदेश दिए, लेकिन सोयाबीन की तुलाई नहीं हो रही, जबकि एमएसपी से कम भाव है मंडियों में। फिर भी किसान इन सरकारी केंद्रों पे तो नजर नहीं आ रहा, मंडियों में जा रहा है। तो सरकारी सिस्टम में क्या कोई और कमी थी, या असल में किसान को आंदोलन जो था वो असली किसानों का आंदोलन नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी कारण बताया। आंदोलन भी असली था, सरकार की मंशा भी सही थी, लेकिन चूंकि प्रक्रिया कुछ ऐसी हुई जिसके कारण पंजीयन कम हुए। और पंजीयन कम इसलिए हुए कि जमीनों में जितनी जमीन पे सोयाबीन बुआई गई है, अगर किसी किसान के पास मान लीजिए कि 25 बीघा जगह है, उसका 5 बीघा में सोयाबीन दिखाया गया है और बाकी 20 बीघा में उसका कुछ दूसरा कुछ दिखाया गया है, और एक्चुअल में उसका 20 बीघा में सोयाबीन है और 5 बीघा में मक्का है। तो इस तरह की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई, उसके कारण पंजीयन काफी कम हुए। और इसीलिए और क्वालिटी इंफीरियर हो गई। फिर सरकार इसीलिए खरीदी नहीं कर पा रही है। आज जरूर हमने सुना है कि शिवराज सिंह जी ने अपने एफएक्यू मानकों में थोड़ा सा खरीदी को बदलाव कर किसानों से माल लेने का कहा है। सरकारी केंद्रों पर 15% तक के माल, चाहे कटौती के साथ, लेकिन किसानों का माल खरीदा जाए। जी। अगर ऐसा भी होता है तो हमें उम्मीद है कि थोड़ा माल सरकार के पास जा सकता है। जी, देखिए पूरे भारत में अब तक सोयाबीन की कुल खरीद 39,399 टन हुई है। क्या आपको लगता है कि सरकार 32 लाख टन के लक्ष्य को छू लेगी? नहीं नहीं, किसी भी परिस्थिति में सरकार 32 लाख टन सोयाबीन नहीं खरीद सकती। ये चूंकि काफी सालों में, 15-20 सालों में पहली बार सरकार की सोयाबीन की एमएसपी पे खरीदी हो रही है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि पूरी तरह से न तो पूरा जो इकोसिस्टम है, वो पूरा ही इकोसिस्टम इसके लिए रेडी नहीं है कि 32 लाख टन सोयाबीन खरीद पाए। और
जैसा कि मैंने बताया, 15% जब किसानों ने पंजीयन कराया है तो सरकार के पास 32 लाख टन, मतलब ऑलमोस्ट 25% माल कैसे पहुंच सकता है? तो ये असंभव है। सरकार अपना लक्ष्य कभी भी इस सीजन में प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो अजय जी, यहाँ पर देखिए, आपने दो तीन बार ये बात कही कि किसानों ने 15% ही पंजीयन कराया। असल में किसान उन्होंने पंजीयन क्यों नहीं कराया, जबकि मान लीजिए उनकी मांग थी कि सोयाबीन एमएसपी या इससे ऊपर के प्राइस पे खरीदी जाए। बहुत आंदोलन भी हुए हैं। लेकिन फिर ये पंजीयन कम अगर हम उसकी जड़ जाए, क्या कारण हो सकता है? इसका मुख्य कारण मैंने बताया ना, जब सोयाबीन की बोनी हो रही थी तब किसी के मन में इस तरह की कोई शंका नहीं थी या कोई ऐसा कारण नहीं था कि सोयाबीन को समर्थन मूल्य पे तुलाना पड़ेगा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो जो सरकार के राजस्व पटवारी अपने पत्रकों में दर्ज करते हैं कि इस किसान ने इतनी जमीन पे सोयाबीन की बोनी की है, वही उस पंजीयन के लिए एलिजिबल है। अब वो उस किसान की जितनी जमीन पे उसने सोयाबीन की बोनी की है, वो उसके लिए पात्र ही नहीं है। तो इसी कारण से पंजीयन काफी कम हुए। जी। अ, और अजय जी, अगर हम सोयाबीन में प्लांट वालों की खरीद अब कैसी है, जबकि डीओसी एक्सपोर्ट मोर्चे पर हम देखें तो हमारे प्राइस कंपिटिटिव नहीं है। अर्जेंटीना भारत से सस्ती सोया डीओसी बेच रहा है। पाकिस्तान जो है अभी जीएम डीओसी मंगा रहा है। ये पैटर्न बदल रहा है कई जगह। तो क्या हमारे डीओसी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए आने वाला समय और कठिन होगा? दूसरी ओर यहां पर मैं एक और बात जोड़ दूं कि घरेलू बाजार को भी देखें तो पोल्ट्री वाले सोया डीओसी से दूर चले गए और वे दूसरे विकल्पों की ओर मुड़े जो उन्हें ज्यादा सस्ते मिल रहे हैं। क्या होगा ये टोटल गणित? देखिए, डीओसी एक्सपोर्ट के मोर्चे पर निश्चित तौर पे हमें काफी प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है, और हमारी कठिनाइयां हैं। लेकिन फिर भी उतनी वैसी कठिनाइयां नहीं है कि जिनसे हम लड़ नहीं सकते। हमारी आज की परिस्थिति में भी हम, चूंकि नॉन जीएम हमारा सोयाबीन होता है, तो हमारी डीओसी पे 25-30 डॉलर का प्रीमियम कोई भी कंट्री दे सकता है। और आज हम उस कंपटीशन के स्तर पे हैं, तो बहुत ज्यादा हम निराश ना हो इस चीज से। डीओसी का एक्सपोर्ट होगा, ऐसा मुझे लगता है, और समय के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर हम इसी प्राइस रेंज में और इसी प्रतिस्पर्धा के रेट में बने रहे तो हम डीओसी का एक्सपोर्ट निश्चित तौर पे लास्ट ईयर के हिसाब से कर पाएंगे। अजय जी, जो डीओसी एक्सपोर्ट फ्रंट पर अभी जो हमें दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, क्या इस वजह से इन दिनों प्लांटों में सोयाबीन क्रशिंग भी कम हुई है या उसमें कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, हमारी डीओसी को दोनों मोर्चे पे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक्सपोर्ट में भी और डोमेस्टिक में भी। और जो प्लांटों का एक नेचुरल तरीका है कि जितना माल बिकेगा उतना ही माल वो क्रश करके खरीदी कर पाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, जितना माल बिकता है उतना वो क्रशिंग करते हैं। तो अभी जो क्रशिंग जिस हिसाब से सीजन के हिसाब से होना चाहिए, उतना क्रशिंग सोयाबीन का नहीं है। और निश्चित तौर पे हमको अभी डीओसी के मोर्चे पे थोड़े चैलेंजेस तो है। अजय जी, जैसे कि हमने देखा कि मंडियों में सोयाबीन के प्राइस एमएसपी से नीचे हैं। आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट किस तरह हो सकते हैं अब सोयाबीन के? देखिए, सोयाबीन आज जो मार्केट है 4200 से लेके 4500 रुपए मंडियों में, और अच्छी क्वालिटी का 4600 रुपए तक भी बिक रहा है। और जो प्लांट के रेट है वो 4500 रुपए के आसपास है। ये भाव सोयाबीन के काफी अट्रैक्टिव भाव है। इन भावों पे डोमेस्टिकली हमको डीओसी की और इंटरनेशनल भी डीओसी की काफी अच्छी डिमांड आगे समय में देखने को मिल सकती है। डे बाय डे ये धीरे धीरे डिमांड पिक होगी। हो सकता है कि अब आने वाला समय ठंड का समय है, डीओसी की डिमांड स्वाभाविक रूप से भी बढ़ती है। और तेलों के मोर्चे पे भी जो हम पिछले साल की तुलना में आज तेलों में भी एज ए क्रशर अगर देखते हैं, तो तेलों के मूल्य में भी 20 से 25% का इजाफा हुआ है, जो सरकार ने इस पे ड्यूटी लगाई। उसके कारण जो ये प्राइस है 4500 का, बहुत ही रीजनेबल और अट्रैक्टिव प्राइस है। इससे मुझे लगता है कि नीचे जाना सोयाबीन को काफी मुश्किल है। हो सकता है, चूंकि विदेशी
बाजारों पर पूरी तरह से हम निर्भर है, चाहे डीओसी का मोर्चा हो चाहे तेल का मोर्चा हो। जी जी। लेकिन फिर भी भारत का जो हम मार्केट देखते हैं उस हिसाब से 4500 का सोयाबीन एक बहुत ही रिजनेबल स्तर का सोयाबीन दिखता है। जी, और अब अजय जी हम देख रहे हैं कि रबी की बुआई शुरू हो गई है, सरसों की बुआई के प्रति किसानों में एक आकर्षण है। तो अगर मान लीजिए हम ये माने कि टोटल सरसों की बुआई बढ़ जाती है, तो क्या इसका सोयाबीन की कीमतों पर कोई दबाव दिखेगा या नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सरसों की बुआई इस बार पिछली बार के मुकाबले उसके बराबर भी रह पाएगी, क्योंकि हमारा जो अनुमान है और जो हमको अभी रुझान देखने को मिल रहा है, जो हम किसानों से बात करते हैं, उससे हमको समझ में आता है कि जो हमारा एमपी का रीजन है और जो राजस्थान में भी जितनी गर्मी पड़ रही है अभी, उस हिसाब से सरसों की बोनी निश्चित तौर पे, मैं निश्चित तौर पे बोलना चाहता हूं कि पिछले साल से इस बार कम ही होगी, और हो सकता है कि वो 15 से 20% तक भी कम हो। जी। अंत में सोया तेल की भी हम एक बात कर लें, तो सोया तेल का बाजार का हाल कैसा रह सकता है, जबकि जो सॉल्वेंट टैक्सेशन एसोसिएशन के जो नए डेटा आए हैं उसमें उन्होंने कहा कि अक्टूबर में हमारा सोया ऑयल इंपोर्ट 2023 के समान महीने की तुलना में 152.6% बढ़कर 3,41,818 टन पहुंचा है। क्या होगा सोया तेल का गणित आपके अनुसार? जैसे सोयाबीन तेल या दूसरे भी खाद्य तेलों की बात करें, तो आने वाले समय में जो इंटरनेशनल मार्केट का सीन है उसको देखते हुए सबकी सप्लाई टाइट ही दिख रही है आने वाले 3-4 महीनों तक। और वैसे भी ठंड के दिनों में पाम तेल का कंजम्पशन काफी कम हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से सोया तेल का कंजम्पशन बढ़ता है। और आज की तारीख में अगर कीमतों के लिहाज से भी देखा जाए तो सोयाबीन तेल सबसे सस्ता तेल है। तो मुझे नहीं लगता कि सोयाबीन तेल की ये जो कीमतें हैं, आज 1290 1300 रुपये रिफाइंड का रेट है, ये कीमतों में बहुत ज्यादा सोयाबीन के तेल को नीचे जाने की गुंजाइश बचती है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने कमेंट जरूर करें, और सोयाबीन और सोया तेल से कोई जुड़े सवाल हो तो वे जरूर पूछें। हम अगले प्रोग्राम में अजय जी से उन सवालों के जवाब लेने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।